ये है दिल्ली दर्पण। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपने राजनीति के अंदर एक शब्द बड़ी बखूबी से सुना होगा जिसको कहा जाता है जुमला। और अक्सर जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की विपक्षी पार्टियां वर्तमान केंद्र सरकार पर इस शब्द के माध्यम से कटाक्ष कसती हैं और उन पर यह आरोप लगाती हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जुमलेबाजी करती है। परंतु अब दिल्ली के अंदर ये जुमलेबाजी वाली जो बात है वो आ पहुंची है। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2 योजनाओं की घोषणा की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पुनः दिल्ली में बनती है 2025 इलेक्शन में होने वाले, तो महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 60 साल से अधिक बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उनका फ्री इलाज किया जाएगा। और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। अब ये योजना काम कैसे करेगी? अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बताया था कि इस योजना को काम करने के लिए उनकी तरफ से कार्ड बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। आपके इलाके के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, वो कैंप लगाकर आपका एक कार्ड बनाएंगे, जिसके माध्यम से आप वो कार्ड लेकर जाएंगे अस्पतालों में, तो आपका इलाज फ्री हो जाएगा। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जो काफी चर्चित योजना मानी जा रही है, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज हो सकती है। परंतु इस योजना के शुरू होने से पहले ही अब बवाल मच गया है। बवाल ऐसा है कि दिल्ली सरकार के खुद के विभाग ने इस योजना को फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो ऐलान किया गया है किसी भी प्रकार से दिल्ली सरकार से पोषित योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के माध्यम से कोई स्वीकृति इस योजना के लिए नहीं ली गई है। और ये मैं नहीं, आज ये खुद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करके ये सूचना सभी लोगों को, दिल्ली वासियों को दी है, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग और दिल्ली सरकार को मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी, आप शब्दों पर गौर करिएगा, एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं हुई है। इसमें साफ साफ ये कहा गया। तो महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी अगर ये योजना अनाउंसमेंट होती है। तो इसमें यह भी आरोप लगाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से कि इस तरह योजनाओं को चलाकर निजी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनसे अगर कोई फर्जीवाड़ा लोगों के साथ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार लोग होंगे, क्योंकि विभाग ने किसी भी प्रकार की इस तरह कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। उनके पास कोई भी दिल्ली सरकार की ओर से नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस नोटिस के माध्यम से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार में काबिज आम आदमी पार्टी जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जब हमने भी ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों से बात की तो ये बात सामने आ रही है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र लिया जाता है, उनसे आधार कार्ड लिया जाता है, उनका फोन नंबर लिया जाता है और उनको एक कार्ड बनाकर दे दिया जाता है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम से। परंतु वास्तविकता में उनसे ना तो कोई बैंक डिटेल ली जाती है, ना ही वहां के लोगों को, महिलाओं को भरोसा भी है कि इस तरह के पैसे आएंगे। और आज जो है जिस तरीके से नोटिस आया है, इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि पूर्ण तरीके से ये एक चुनावी जुमला है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का खुद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस बात को ठुकराते हुए नजर आ रहा है कि ये जो योजना चलाई जा रही है एक विशेष पार्टी की तौर से, ये पूर्ण तरीके से फर्जी है। इसमें विभाग का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। और इस माध्यम से अगर कोई भी धोखाधड़ी किसी भी आम जनता के साथ होती है, उनकी निजी जानकारियां लीक होती हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि पहचान पत्र में वोटर का नाम होता है, उसकी एड्रेस होती है, उसके फोन नंबर होते हैं, कहाँ वो रहता है, कितने साल से वो रह रहा है, ये तमाम जानकारियां वोटर लिस्ट में होती, वोटर आईडी कार्ड में होती हैं। और ये जानकारियां जब डिजिटल तरीके से आम आदमी पार्टी के माध्यम से जुटाई जा रही हैं और वो जानकारियां कहीं लीक होती हैं, तो निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी को लेकर, निजी सुरक्षा को लेकर खड़ा होता है। इस मामले को लेकर बीजेपी भी लगातार कड़ा रुख अपनाई हुई है, वो भी लगातार हमले कर रही है कि किसी सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीजेपी जो केंद्र में अभी शासित कर रही है, उन्होंने एक योजना चलाई थी कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो घर घर जाएंगे, इलाके में जाएंगे, लोगों को जो है अपने पार्टी में का मेंबर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ था कि जैसे ही लोग जाते थे तो लोग डायरेक्ट जो है हमारे बीजेपी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो उनको ये बहाना दिया जाता था कि आप गवर्नमेंट स्कीम में रजिस्टर हो रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में हम आपको रजिस्टर करेंगे, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सभी केंद्र सरकार की गवर्नमेंट स्कीमों का फायदा मिलेगा। लेकिन उसके माध्यम से जनता को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाया जा रहा था। तो क्या ये योजना उसी तरह की कोई चाल है? इस योजना के माध्यम से कार्ड बनाए जा रहे हैं लोगों के, उनके आईडी कार्ड दिए जा रहे हैं, फिर उनको आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अब। तो ये क्या आखिर दिल्ली की राजनीति में ऐसा क्यों चल रहा है और क्यों इस तरह के फर्जी दावे जनता को किए जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अब डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या इन फर्जी दावों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जितने भी कैंप लगे वहां पर उभर कर आ रहे हैं और अपना आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। तो उसी के माध्यम से हम आपके सामने एक खबर लेकर आए थे कि स्वयं जो महिला मंत्रालय है उसने स्वयं ये चीज जाहिर कर दी है कि योजना पूर्ण तरीके से फर्जी है और मंत्रालय ने दिल्ली सरकार ने किसी प्रकार की योजना को मंजूरी नहीं दी है। तो इस योजना की वास्तविकता में, इस योजना को लेकर जनता क्या सोचती है, हमने ग्राउंड पर पहुंचकर भी उनसे बात जानने की कोशिश की। विशेषकर महिलाओं से सवाल पूछा जो उस कैंप पर खड़े होकर अपना आईडी कार्ड बनवा रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमसे जो है बैंक अकाउंट डिटेल तो ली नहीं जा रही है, तो आखिरकार पैसा आएगा तो आएगा कहाँ? क्या बात है, कार्ड खत्म हो गया, क्यों नहीं कर रहे? ये लोग तो कह रहे हैं कि वो तो ले नहीं रहे, जनता ज्यादा हो गई ना इसलिए खत्म हो गए कार्ड। वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं ले रहे बैंक कॉपी का, तो कैसे पैसे डालेंगे ये बोल रहे हैं। मैं कहा जब फोन नंबर ले रहे, ओटीपी नंबर आ रहा है उसी से हो जाएगा सब कुछ। जिसका लिंक नहीं है फोन नंबर, हाँ तो वो क्या करेगा? हमारे हाथ में आएगा पैसा जब भरोसा होगा। अभी कार्ड पे भरोसा नहीं कोई भरोसा नहीं है, जब हाथ में पैसा आएगा तब भरोसा है। ये कार्ड वोट के रूप में परिवर्तन होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? होगा, वोट मिलेगा, लेकिन मिलेगा केजरीवाल जी को। और क्या, हमने उन्हीं को दिया है हमेशा। आप देखते हैं ना दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।